दर्शकों को नमस्ते। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम। विद्या का अर्थ है जानना, और क्या जानना समझना है। शिक्षा का अर्थ है ईश्वर से लेकर पृथ्वी तक के भौतिक ज्ञान को उसके अस्तित्व के रूप में जानना। हमने पहले भाग में समर कैंप इतिहास के बारे में जाना और अब समर कैंप में दिनचर्या कैसा होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इस समर कैंप के स्वयं सेवक हर सुबह 5 बजे छात्रों को जगाते हैं। उठने के बाद वे पानी की बोतल लेते हैं और अपने समूह के साथ स्कूल भवन के परिसर में इकट्ठा होते हैं और हाथों को नमस्कार मुद्रा में एक साथ जोड़ दिया जाता है और प्रातःकालीन मंत्रों का जाप किया जाता है। फिर उन्हें उनके समूह के टीचर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पहले पानी पीने की विधि सिखाई जाती है। पर्याप्त पानी पीने के बाद शौच के लिए जाने के निर्देश और सुझाव बताए जाते हैं। स्वयं सेवकों के मार्गदर्शन में शौच के बाद दांत साफ करने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसके अलावा वे बच्चों को आँखों की देखभाल के बारे में बताते हैं और जीवन भर आँखों की समस्याओं से बचने के लिए अपना चेहरा धोने से पहले क्या करना चाहिए इसके विज्ञान से अवगत कराते हैं। इसके बाद छात्र अपनी नाइट ड्रेस छोड़कर स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर अपने ग्रुप के साथ एक्सरसाइज के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह 6 से 7 की कसरत के दौरान क्रम से दौड़ना, मुग्दर घुमाना, लाठी घुमाना, सूर्य नमस्कार, भारतीय व्यायाम तकनीक, आसन, प्राणायाम, ध्यान सिखाया जाता है। अभ्यास के बाद वे स्वयं सेवकों की देखरेख में अपने समूहों में निकलते हैं, भोजन कक्ष में पहुंचते हैं, दूध लेते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। नहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि स्नान कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कितना समय करना है, कितना पानी इस्तेमाल आदि सब का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्नान के बाद वे सफेद कपड़े और आचमन पात्र डायरी लेते हैं और अपने अपने समूहों के साथ तैयार यज्ञ मंच पर बैठते हैं। फिर शुरू होती है उनके मानसिक एवं आत्मिक विकास की यात्रा, जिसमें सबसे पहले संध्या उपासना से शुरू करके नित्य अग्निहोत्र विधि का अभ्यास वैदिक पद्धति से किया जाता है। फिर वे समूह के साथ कमरे में जाते हैं, सफेद कपड़े छोड़कर सिविल ड्रेस पहनते हैं और नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में जाते हैं। डाइनिंग हॉल में छात्रों के लिए अलग अलग सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। विशाल डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने के बाद वे अपने समूह के साथ कमरों में चले जाते हैं। यह पहला प्रशिक्षण सुबह 5 बजे शुरू होता है और 8:30 बजे समाप्त होता है। नाश्ता और आराम का समय 8:30 से 9:30 तक का होता है। दूसरा प्रशिक्षण 9:30 पर शुरू होगा। इस दौरान छात्रों को विशेष रूप से समय सारणी के अनुसार घुड़सवारी, तीरंदाजी, शूटिंग, गोल्फ और रस्सी मलखंब व्यक्तित्व विकास, वैदिक विज्ञान, योगी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। लंच और ब्रेक का समय 12:30 से 2:30 का होता है और फिर 2:30 से 4 बजे तक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करें। शाम का नाश्ता 4 बजे से 4:30 का होता है। नाश्ता करने के बाद वे समूहों में बाहर जाते हैं और इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे खेलों का प्रशिक्षण लेते हैं। यह प्रशिक्षण 4:30 बजे शुरू होकर 6:30 बजे समाप्त हो जाता है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक वे संध्या उपासना और मनोरंजन में भाग लेते हैं। शाम 7:30 से 8 बजे तक
रात्रि का भोजन करने के बाद वे समूहों में बाहर निकलते हैं और 30 मिनट तक टहलते रहते हैं। इसके बाद फिर उनको समूहों में बिठाया जाता है। यह वे अपने अनुभवों और सीखी गई शिक्षा को दैनिक डायरी में लिखें। वे सोने से पहले पढ़े जाने वाले मंत्रों का पालन करने के बाद स्वयं सेवक की देखरेख में कमरों में जाते हैं। यही क्रिया 10 दिनों तक चलती है। 10 दिन के बाद 2 दिन का एडवेंचर कैंप रखा गया है ताकि स्टूडेंट्स एक नई माहौल में प्राकृतिक के साथ प्रकृति को समझते हुए उसमें रहना सीखें। पहाड़ियों में तालाबों और आम के पेड़ों वाले विशाल क्षेत्र में स्थित होता है। छात्रों को सुरक्षा के लिए हमारे स्वयंसेवक 24 घंटे पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने का प्रयास करते रहते हैं। इस 2 दिन के कैंप में रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, रिवर क्रॉसिंग, टेंट पिचिंग, कायाकिंग, लेक स्विमिंग, मड गेम्स, कैंप फायर, रेन डांस आदि का बच्चे पूरा आनंद लेते हैं और दूसरे दिन रात को स्कूल ज्वाइन करते हैं। फिर आगे की दिनचर्या पहले जैसी ही होती है। अंतिम के 10 दिनों में एक बार उनको अंधेरे का डर निकालने के लिए नाइट वॉक पे ले जाया जाता है, जो कि आखिरी दिन के 1 दिन पहले तक जारी रहती है। छात्रों के लिए अंतिम के 2 दिन में कंपटीशन आयोजित किया जाता है। सभी छात्रों को उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ साथ उनकी योग्यता के आधार पर प्रमाण पत्र की प्रदान किया जाएगा। अंतिम दिन शिशु संस्कार महायज्ञ आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चों और उनके माता पिता को सम्मिलित करके बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है। हवन समाप्त होने पर सभी लोगों को प्रसाद स्वरूप भोजन की सुविधा दी जाती है। इस दिनचर्या द्वारा हम श्रेष्ठ बालक का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। आप भी अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो आज ही हमारे समर कैंप के हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने बालक का स्थान सुरक्षित करें और तीसरे भाग में आप सुविधाओं के बारे में जानेंगे। इसके लिए देखते रहिए कृणवम चैनल। आपकी संगिनी पूजा मिश्रा।